सीसीए के तहत में जिला बदर या जो अगर जेल में है तो सीसीए 12 के प्रस्ताव के लिए, ताकि उनको जमानत न मिले। सेंसिटिव बूथ जहां पर है वहां उसको चिन्हित करने हेतु कोई वांछित अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उनकी सूची तैयार करने के। जयनगर थाना क्षेत्र परिसर में की गई क्राइम मीटिंग। मधुबनी पुलिस अधीक्षक इस क्राइम मीटिंग में हुए शामिल। आइए इस खबर की विस्तृत जानकारी देते हैं। आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। मधुबनी में चुनाव को लेकर विभिन्न थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग की जा रही है। इसी के तहत जयनगर अनुमंडल अंतर्गत जयनगर थाना क्षेत्र परिसर में क्राइम मीटिंग की गई और इस क्राइम मीटिंग में विभिन्न पहलुओं पर जानकारी अपडेट कराई गई। क्राइम मीटिंग में शामिल मधुबनी पुलिस कप्तान सत्य प्रकाश जी क्या कहे हैं, आइए सबसे पहले जानकारी देते हैं। जयनगर थाना क्षेत्र में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यतः क्राइम में जितने भी वांछित अपराधी उनको गिरफ्तारी करने के संबंध में एवं कांडों के निष्पादन के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया। इसके अलावा आने वाला जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर के क्या क्या तैयारियां की जा रही है सभी थानाध्यक्षों के द्वारा, कितना 107 की कार्रवाई, कितना बाउंड डाउन इन लोगों ने करवाया है या प्रस्ताव भेजा है इन लोगों ने। सीसीए के तहत में जिला बदर या जो अगर जेल में है तो सीसीए 12 के प्रस्ताव के लिए, ताकि उनको जमानत न मिले। इसके अलावा सेंसिटिव बूथ जहां पर है वहां उसको चिन्हित करने हेतु कोई वांछित अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उनकी सूची तैयार करने के लिए, गुंडा परेड कराने के लिए जो गुंडा पंजी में नाम दर्ज है, एवं सभी बूथों का सत्यापन और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए शांतिपूर्वक से फ्री एंड फेयर पंचायत इलेक्शन कराने हेतु यहाँ पर बैठक की जा रही है। क्राइम मीटिंग में मधुबनी पुलिस कप्तान क्या कहे हैं, इसके संदर्भ में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर कमेंट करके बताएंगे। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।